नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के चकदह में और आप देख सकते हैं मंगलम हॉस्पिटल। जिस जगह पर हम हैं ये मंगलम हॉस्पिटल और इंडियन डेंटल एसोसिएशन दरभंगा शाखा के द्वारा यहाँ हो रहा है फ्री दांत चिकित्सा शिविर का आयोजन। मधुबनी जिला स्थित चकदह के पास ये अस्पताल है मंगलम हॉस्पिटल, जहाँ पर आँख, कान, नाक, गला, दांत का अस्पताल है। और खास बताया जा रहा है कि यहाँ विशेषज्ञ रहते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन का सुविधा है। दांत से संबंधित किसी भी प्रकार का दिक्कतें होने पर यहाँ पे लोग आते हैं। मोतियाबिंद और कान के पर्दे के लिए ऑपरेशन में यहाँ विशेष छूट की व्यवस्था है। और विशेष क्या है इसके विषय में हम बात करेंगे। आइए लेकर चलते हैं आपको हॉस्पिटल के अंदर और जानते हैं डॉक्टर से यहाँ पर गरीब लोग जो असहाय हैं उन लोगों के लिए क्या स्पेशल, क्या डिस्काउंट्स, क्या बेनिफिट्स और ऐसे पेशेंट के लिए मंगलम हॉस्पिटल किस प्रकार से खास यहाँ सुविधा दिया हुआ है। इस विषय में यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे, जानते हैं कि किस प्रकार से मंगलम हॉस्पिटल जो कि मधुबनी जिला में एक जाना माना प्रतिष्ठान के रूप में है, तो इसकी खासियत क्या है और मंगलम हॉस्पिटल में जो दूर दराज के पेशेंट आते हैं उसका मुख्य वजह क्या है। अभी फिलहाल 2 दिन के लिए 10 और 11 तारीख को यानी 11 मार्च को दांत के लिए फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दांत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर है मरीज को तो इसका इलाज और फ्री सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मंगलम हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए जाना जा रहा है? देखिए, यहाँ 3 तरह की सुविधा है। आँख के लिए सभी प्रकार का इलाज उपलब्ध है, सर्जरी उपलब्ध है। खास करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो बहुत सारे लोग कराए हैं, बहुत ज़्यादा फेकों से यहाँ ऑपरेशन होता है। ईएनटी के लिए भी हो रहा है, सब जैसे कान के पर्दा का सर्जरी खास करके हो रहा है। और दांत के लिए, आँख की सुरक्षा के लिए जैसे आप बता रहे हैं कभी खतरे की घंटी, किन समय में उन्हें जो है पर्दे की जांच करने की जरूरत होती है? देखिए, वैसे 40 की उम्र के बाद प्रत्येक आदमी को प्रत्येक 6 महीना पर अपने आँख की जांच निश्चित रूप से करवानी चाहिए। लेकिन अगर आँख लाल हो रहा है या आँख नोच रहा है, खुजला रहा है या आँख से पानी आ रहा है तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए आँख के लिए। कान में क्या है कि अगर कान बह रहा है या कान के अंदर में कोई सीटी जैसा आवाज़ आ रहा है तो तुरंत में उनको मिलना चाहिए डॉक्टर से। दांत के लिए भी इसी तरह की बात है कि दांत पान नहीं खाना चाहिए, गुटखे का उपयोग कम करना चाहिए। लेकिन है क्या कि आंख, नाक, कान, गला, दांत, इसके संदर्भ में लोगों की भावना है कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाए तब तक डॉक्टर के पास जाए नहीं। आंख के जांच से संबंधित भी डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन से संबंधित डॉक्टर रहते हैं। ईएनटी में भी ईएनटी के जांच से संबंधित डॉक्टर हैं, आदमी हैं, और ऑपरेशन से संबंधित आदमी हैं। इसी तरह दांत के लिए है, दांत के डॉक्टर हैं जो एक ही डॉक्टर होते हैं, क्योंकि बाकी में सब 2-2 होते हैं। दांत में एक होते हैं जो दांत का इलाज भी करते हैं और सभी प्रकार का ऑपरेशन भी। गरीबों के लिए यह सुविधा है कि उससे सिर्फ लेंस का मूल्य लिया जाता है और ऑपरेशन का कोई मूल्य नहीं लिया जाता है। यानी वो जिस किसी भी कीमत पर चाहे, जैसे अगर कोई आदमी 3000 का लेंस उपयोग करता है, कोई 5 करता है, कोई 4 करता है, कोई 6 करता है, कोई 8 करता है, तो सिर्फ लेंस का मूल्य लेकर हम उसका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ऑपरेशन का हम कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं लेते हैं। दवा में यहाँ 10% का छूट दिया जाता है प्रत्येक आदमी को और 20% का दिया जाता है जो निहायत ही असहाय है या बहुत गरीब है उसके लिए। आप किस प्रकार से दावा करते हैं कि दांतों के सभी समस्याओं के लिए जो मंगलम हॉस्पिटल है ये सर्वोत्तम संस्थान में से एक है? न तो हम दावा करते हैं और न मेरा करना जायज होगा, क्योंकि यहाँ जो मरीज आते हैं वो जो बोलते हैं, उनका जो फीडबैक होता है, उस आधार पर हम ये सोचते जरूर हैं कि मंगलम हॉस्पिटल में दांतों का अच्छा इलाज हो रहा है या कान का अच्छा इलाज हो रहा है या आंख का अच्छा इलाज हो रहा है। ये पिछले 3 साल से है, कार्यरत है। लगभग 1000 से ऊपर ऑपरेशन हम इस 3 साल में कर चुके हैं। कान के पर्दे का ऑपरेशन अभी भी विगत कुछ दिनों से ही शुरू किया गया है, इसलिए इसमें 2-4 ऑपरेशन ही हुआ है और दांत में भी बहुत सारे हो चुके हैं। हॉस्पिटल में बराबर कैंप लगता रहता है, कभी आंख के लिए, कभी नाक कान के लिए और कभी दांत के लिए। तो अभी जो कैंप चल रहा है वो सिर्फ दांत के लिए ही है। किस तरह के पेशेंट और कहाँ से आए थे? पेशेंट काफी दूर दूर से, लोकहा, लोकी, फुलपरास, इधर सहारघाट, मधुआपुर, बासोपट्टी, बहुत से जहाँ जिनको समस्या है, जिनको सूचना मिली और जो आदमी हॉस्पिटल आ चुके हैं, जो हॉस्पिटल की सुविधा, हॉस्पिटल का व्यवहार, हॉस्पिटल का इलाज देख चुके हैं, वो आदमी तो काफी आ चुके हैं और आ रहे हैं। प्रत्येक आदमी को जो अगर यहाँ आते हैं और उनको लगता है कि यहाँ इलाज हो रहा है, कम मूल्य लग रहा है,
तो दूसरे को भी जागरूक करना चाहिए कि जाइए एक बार दिखाइए। यहाँ रजिस्ट्रेशन मूल्य भी बहुत कम रखा गया है। आंख के लिए रजिस्ट्रेशन का कीमत मात्र 100 रुपया रखा गया है। नाक कान गला के लिए आप सोचिए कि गला में या टॉन्सिल का इलाज है, साइनस का इलाज है या कान के पर्दे का इलाज है, उसका रजिस्ट्रेशन मात्र 300 रुपया रखा गया है। दांत का रजिस्ट्रेशन 200 रुपया रखा गया है। और आज के महंगाई के जमाने में ये आप बोल सकते हैं कि 200, 300 या 100 का कोई महत्व तो नहीं रह गया है। तो किसी भी आदमी को अपने आंख नाक कान पर उतना पैसा खर्च करने पर अगर उसका रिटर्न उनको अच्छा मिलता है तो लोगों को जागरूक करना चाहिए और भेजना चाहिए। मेरा नाम राजीव कुमार झा हुआ, हम इसके डायरेक्टर हुए मंगलम हॉस्पिटल के। अभी आपने जैसे डॉक्टर्स के बारे में बताया था, तो डॉक्टर्स में भी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट भी होते हैं? हाँ बिल्कुल है। जैसे हमारे यहाँ जो सर्जन आ रहे हैं उनका नाम है गोपाल प्रसाद सिंह, जो मुजफ्फरपुर के SKMCH के हैं, और राजेश कुमार सिंह, वो भी मुजफ्फरपुर के ही हैं। जो कान के आ रहे हैं वो प्रोफेसर हैं, अभी ये MMCH में है, डॉक्टर कुमार सानू। और दांत में जो है उनका नाम है मनोज कुमार झा, जो एक्स गंगाराम में है। पहले वो गंगाराम में थे, अभी वो मधुबनी में आ गया है। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार आपको मधुबनी जिला के तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़। जय हिंद।